नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड का जो टेट का है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके लिए मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी पर ये वीडियो लाया। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड टेट, जिसको हम जे टेट के नाम से भी जानते हैं, सोशल स्टडीज का सामाजिक अध्ययन की आपको मैं कंप्लीट गाइड बताने वाला हूं। ये अपर प्राइमरी लेवल, जिसको लेवल 2 6 से 8 क्लास तक के लिए है, उसके लिए वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, एसएसटी का अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, आपका जो पॉलिटिकल साइंस या जिसको हम सिविक्स बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ आपका जो है शिक्षण शास्त्र, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें अगर देखें तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है, अब यहां पर तो आपको दिख रहा है कि फाउंडेशन, प्रथम साम्राज्य, मेडिवल एरा, फिर मेडिवल एरा में प्रथम साम्राज्य, मध्यकाल और फिर ट्रांजिशन। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये एक काफी बड़ा आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम आपका बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका इतिहास में ये वाला भाग है। उसके बाद फिर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे रोचक रहता है वो रहता है आपका जो ब्रिटिश राज, जिसमें आपका उपनिवेशवाद की शुरुआत, फिर भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, जिससे हमने विद्रोह करना शुरू करा, फिर जागरण हुआ, अवेकनिंग हुआ। इसी में ही हम सामाजिक सुधार आंदोलन यानी सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी हम इसमें पढ़ते हैं, और फिर स्वतंत्रता तक। तो अगर इतिहास की मैं बात करूं तो आपका बिल्कुल प्राचीन काल से लेके आपका आधुनिक काल और मध्यकाल, इस पे आधारित होता है आपका सोशल साइंस का सिलेबस। उसके बाद अब बात करते हैं भूगोल। तो भूगोल की जो 3 शाखाएं हैं, जिसमें आपका भौतिक भूगोल, वो आपका इसमें पूछा था, जिसमें आपका सौर मंडल, पृथ्वी की गतियां यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, दिन रात की अवधि में परिवर्तन क्यों होता है, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, पृथ्वी पर जलवायु क्षेत्र कैसे बनते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आप यहां पर देख रहे हो, यह पूछा जाता है। फिर उसी के तरीके से आपका जो जलवायु क्षेत्र है उस पे और प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका जो है मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, वो भी आता है, और आपका भारतीय भूगोल और झारखंड विशेष राज्य पे भी आता है कि झारखंड में पठारी क्षेत्र कहां पर है, जहां झारखंड में आपका मैदानी क्षेत्र है, किस प्रकार की आपकी चट्टानें पाई जाती है, इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब इसी के आधार पर आपका जो सिविक्स होता है, या जिसको हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान बोलते हैं, तो इसमें संविधान, सरकार का स्तर, सरकार के जो केंद्र होते हैं या जो उनके शक्ति केंद्र होते हैं, पावर पॉइंट्स होते हैं, और सरकार की जो कार्यवाहन होता है यानी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो होती है, नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, शिक्षा का क्या अधिकार है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, तो ये सारी चीजें आपका इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी इसमें आता है, जिसमें आपका वृहद अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका की नेशनल इनकम किस प्रकार उसकी गणना की जाती है। जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो उसमें हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। फिर उसी प्रकार से मुद्रा के प्रकार, बैंकिंग प्रणाली, डिमांड एंड सप्लाई, तो ये सब आपके टॉपिक इसमें आते हैं, जिसमें आपका जो है इंडिविजुअल की जीविका किस प्रकार से होती है, सोसाइटी और समाज का डेमोग्राफिक, मनी एक्सचेंज, मुद्रा प्रणाली, और मैक्रो रिसोर्सेस, जिसमें आपका बजट का सिस्टम भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हम, अब ये जे टेट का एग्जाम है तो उसमें राज्य विशेष भी आपका भाग आता है, जो आपका उस राज्य के इतिहास, उस राज्य के भूगोल, उस राज्य के अर्थशास्त्र और आपका राजनीतिक शास्त्र पे, कि भाई झारखंड में जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें है, सबसे ज्यादा विधानसभा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राज्यसभा में झारखंड में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, मुख्यमंत्री की क्या शक्ति होती है। तो उसी प्रकार झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो वो कितनी प्रतिशत बिहार की भूमि का हिस्सा आपका झारखंड बना, उसके पीछे क्या कारण थे, ये सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाती है। और शिक्षण शास्त्र की हम बात करें तो शिक्षण शास्त्र जो है वो आपका बेसिक इस 4 प्रिंसिपल पे होता है कि अवधारणा, निष्पादन और नेविगेशन और मेजर, ये आपका इस पे कार्य करता है, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को, सिविक्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से अध्ययन, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपका पहले केवल याद करना होता था, अब उससे पद्धति को चेंज हो गया। अब उन चीजों का आंकलन यानी एनालाइज करना है, उनको समझना है, उनका आंकलन करना है, और उनको फिर क्रियान्वित भी यानी अप्लाई भी करना है। तो ये सारी चीजें हैं, और इस प्रकार अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे
तो जो आपका टारगेट JTET 2026 है इसको आप जरूर प्राप्त करेंगे। कल शाम 7 बजे से मेरी क्लास शुरू हो रही है, और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 10 साल में ये आपके पास एक अवसर आया है और इसको आप पूरी तरीके से प्राप्त करने में हम आपके साथ हैं, और आपको भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जय हिंद, बाय बाय।